तो मैंने सोचा क्यों ना पाउडर मेटालर्जी का जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकता है पोर को लेके, उसको एक साथ क्यों ना कर लिया जाए। तो आज का वीडियो डेडिकेटेड टू पाउडर मेटालर्जी न्यूमेरिकल्स पोर रिलेटेड जो हो सकता है, जितना क्वेश्चन हो सकता है हम एक साथ सॉल्व करेंगे इन टूडेज डे 8 जो डेली डोज है। अच्छा, अगर आपने पुराना नहीं देखा तो आपका ये क्यूआर कोड आपको स्कैन करना है, ये क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो, नहीं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है प्लेलिस्ट का, वो प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले आपको जाना है एंड इसमें प्लेलिस्ट में पहुंच जाना है। कौन सा प्लेलिस्ट? ये यूट्यूब में चले जाना है, प्रोसीड्योर ठीक से देखे। उसके बाद अनअकैडमी MEPI-XC, अनअकैडमी MEPI-XC इसमें जाना है, ठीक है। उसके बाद अनअकैडमी MEPI-XC में क्लिक करना है कि हमने चैनल में पहुंच गए। चैनल में पहुंचने के बाद इसमें प्लेलिस्ट में क्लिक करना है। जब हमने प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दूसरा वाला प्लेलिस्ट, इसमें आपको क्लिक करना है व्यू फुल प्लेलिस्ट। तो आप देख सकता है कि डे 7 है, डे 6 है, डे 5 है, डे आपका 4 है, डे 3 है, 4 2 है, 1 है, एक के बाद एक दिखेगा। लेकिन इसका करने का तरीका भी उल्टा है, मतलब एक्चुअली आपको लास्ट वाला पहले करना पड़ेगा, उसके बाद बैक में जाना है। मतलब जैसे बोला आपका, मैंने आज आपका ये जो वीडियो जब आप देख रहे हो तो आपका, तब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये आपका 7 वाला 8 आ जाएगा। तो पहले 8 करेंगे, फिर 7 करेंगे, फिर 6 करेंगे, फिर 5 करेंगे, 1 से उस तरफ उल्टा तरफ नहीं आना है, ठीक है। तो ये आपका रूल है, इसको फॉलो करें। एंड दूसरा बात हो रहा है कि जैसे ही हमने इस क्वेश्चन का देखा तो मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे समझने के लिए, इस क्वेश्चन को पहले समझने के लिए मैंने ऐसे जुगाड़ बनाया। तो चलो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। ए सिंटर्ड कंपोनेंट मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम प्योर आयरन पाउडर, हमारा सिंटरिंग किया गया प्योर आयरन पाउडर है, ठीक है। ये प्योर आयरन पाउडर है, उससे मैन्युफैक्चरिंग किया गया। फॉलोइंग मेजरमेंट वेट इन ड्राई मास, जो वेट इन एयर है 95 ग्राम। मतलब आपने पाउडर कितना लिया होगा सर? 95 ग्राम मैंने पाउडर लिया, लेकिन पाउडर तो पूरा है ना, उसके अंदर में तो एयर भी रहता है, बट हमें उससे मतलब नहीं है। वेट जब कर रहा हूँ एयर का थोड़ी वेट आएगा, तो सिर्फ आपका पाउडर का वेट आपका कितना है? 95 ग्राम। वेट व्हेन सस्पेंडेड इन वाटर, आपने जब वाटर में सस्पेंडिंग कर दिया तो उसके क्या होगा ना, ओपन पोर में एयर घुस जाता है, वाटर घुस जाता है, तब जाके हमारा क्लोज जो पोर है उसमें एयर घुस नहीं पाता है, बट ओपन पोर में घुस जाता है, तब आपका 83 ग्राम आ रहा है। व्हेन सैचुरेटेड इन वाटर, जब आपने पूरा पानी से इसको भर दिया तो ओपन पोर में एयर भर गया, तब जाके आपका 97 ग्राम। एज्यूमिंग दैट ट्रू डेंसिटी ऑफ द आयरन, अगर आयरन होता तो हमने एज्यूम किया कि ट्रू डेंसिटी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फॉर द कंपोनेंट्स। ट्रू वॉल्यूम, सबसे पहले पता करना पड़ेगा ट्रू वॉल्यूम। देखो तुम्हारा 95 ग्राम आपने आयरन पाउडर लिए थे, तो 95 ग्राम का अगर ट्रू वॉल्यूम का बात किया जाए, ट्रू वॉल्यूम का मतलब होता है कि भाई ये जो वॉल्यूम है ये हमारा एग्जैक्ट जो वॉल्यूम है क्या होना चाहिए था। आपका जो ट्रू वॉल्यूम, ट्रू वॉल्यूम, तो ट्रू वॉल्यूम क्या होना चाहिए था सर? ट्रू वॉल्यूम का मतलब क्या होगा कि जैसे आपका 95 ग्राम सामान है और आपने उसको डिवाइड कर रहे हो किससे? 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से, तो CGS यूनिट है, तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे? CGS यूनिट यूज करेंगे एंड CGS यूनिट करके उसे करेंगे। तो पाउडर मेटलर्जी से बना हुआ जो प्रोडक्ट होता है उसका अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसके अंदर ऐसे पोरोसिटी थोड़ा थोड़ा रहता है। ये बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर दिया गया, बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करके दिखाया जा रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा पोरोसिटी रहता है। लेकिन उस पोरोसिटी को जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, कुछ रहता है ओपन पोर। ओपन पोर का मतलब होता है इस पोरोसिटी में अगर बाहर से हमने पानी डाले, तेल डाले जाता है, जैसे हमने पाउडर मेटल से बना हुआ प्रोडक्ट, उसमें ना बहुत सारे सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी हमें लाना होता है। तो हम क्या करते हैं, जो ओपन पोर है उसमें घुसा देता है तेल, ठीक है। अब तेल घुस गया तो हमारा धीरे धीरे यहां से तेल निकलता जाएगा, तो सारा जिंदगी भर उस बियरिंग से तेल निकलता रहता है, इसलिए उसका नाम होता है सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग, सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग और ऑयल इंप्रेग्नेटेड बियरिंग। सवाल यह है कि ओपन पोर है, अगर आपने तेल भरेंगे तो अंदर तक जाएगा, बट अगर ऐसे क्लोज्ड पोर है, किसी तरफ से अगर आपका खाली नहीं है, तो क्या यहां से बाहर से तेल इसके अंदर घुस पाएगा? बोला नहीं, उसके अंदर ना तो तेल ना तो पानी, कुछ नहीं घुसेगा। तो इसलिए यहां पे क्वेश्चन ओपन पोर क्लोज पोर का बात कर रहा है। तो इसलिए हम सबसे पहले बात करेंगे, भाई तुम्हारा जो ट्रू वॉल्यूम पूछा है, तुम्हारा ना तो ओपन से मुझे मतलब है ना तो क्लोज से मतलब है,
तो ए जो है उसका बोला जाए ट्रू वॉल्यूम बताना है, ना तो ओपन ना तो क्लोज, तो सीधा हम बोलेंगे ट्रू वॉल्यूम। तो आप एक एक करके इसका बहुत सारे पार्ट बन सकता है, इसलिए मैंने सारा पार्ट बना दिया कि ये एग्जामिनर कह सकता है बताओ ट्रू वॉल्यूम क्या होगा। ट्रू सर, ट्रू वॉल्यूम का मतलब होता है ट्रूली जो उसका मास है, कौन सा होता है, मास ऑफ द पाउडर, ड्राई मास, और आपका डेंसिटी। तो आपका जो आपका ड्राई मास है, मतलब जितना हमने मास लिया था ड्राई मास डिवाइड बाय ट्रू डेंसिटी। तो आपने ड्राई मास कितना लिए थे 95 ग्राम, और ड्राई डेंसिटी कितना था 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान से देखो, हमारा ग्राम ग्राम काट के ये बाई है, 1/1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसलिए आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, मेरे हिसाब से इसका आंसर जो आ रहा है 11.875। तो आपका रहा है 11.875 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक्चुअली ट्रूली इतना वॉल्यूम होना चाहिए, लेकिन उसमें 100% कोई पोरोसिटी नहीं रहेगा। तो अगर हमारा पोरोसिटी 0 कर दिया जाए तब जाके ये होने वाला है, ठीक है, पोरोसिटी 0 कर दिया जाएगा तभी ये वाला होने वाला है। क्या खून में घुसा, तो ट्रू जो वॉल्यूम बोला जा रहा है, मतलब ट्रू डेंसिटी से आएगा ट्रू वॉल्यूम। तो ट्रू डेंसिटी से आएगा तो सीधा हम बोलेंगे 95 डिवाइड बाई 8 किया, तो आपका आ गया 11.875। तो 11.875 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज द ट्रूली इतना वॉल्यूम होना चाहिए। लेकिन तुम्हारा ओपन पोर का कितना वॉल्यूम हुआ, अगर पूछा जाए ओपन पोर का कितना वॉल्यूम, ऑप्शन बी क्या था सर, ओपन पोर। तो आपका जो ऑप्शन बी आ जाएगा ओपन पोर, क्योंकि एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारा जो ओपन पोर है उसका कितना वॉल्यूम होगा ना। आपने देखा कि जब हमने इसमें पानी में इसको नहीं डुबाए थे तो 95 ग्राम था, और जो ओपन पोर होता है उसी में पानी घुसेगा। आपका वाटर किसके अंदर घुसेगा, ओपन पोर में ही घुसेगा ना। तो तुम्हारा 95 ग्राम से, आपका 95 ग्राम से जो ओपन पोर है उसमें कितना पानी घुसा है सर, उसके बाद हमारा 97 ग्राम हो गया, तो 2 ग्राम पानी घुस चुका है। तो हमारा जो घुस चुका है पानी कितना 2 ग्राम, क्योंकि 95 ग्राम था, और हमने जब उसमें वाटर में सस्पेंडेड का बाद में बात करते हैं, जो वाटर में मैंने सैचुरेट कर दिया, तो सैचुरेट करने से 97 ग्राम हो गया। तो 97 ग्राम हुआ कैसे, 2 ग्राम उसने वाटर एब्जॉर्ब किया। क्यों किया, क्योंकि जो जो ओपन पोर था, इस ओपन पोर में जितना भी इसका ओपन पोर था, इस ओपन पोर में पानी गया। ये जो ओपन पोर है, इस ओपन पोर में वाटर गया, उसके चक्कर में 2 जो सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन क्लोज पोर के अंदर घुसेगा नहीं, क्लोज पोर के अंदर घुसेगा नहीं। इसके चक्कर में आपको पता चला सर 97 ग्राम हो गया। तो मतलब अगर आपको सोच विचार करना है, बोलेंगे ओपन जो पोर वॉल्यूम होगा, ओपन पोर का जो वॉल्यूम होगा वो कितना आ जाएगा सर, ओपन पोर का वॉल्यूम 2 ग्राम है बेसिकली। मैंने बोलेंगे जो वाटर एब्जॉर्ब किया, इन ओपन पोर, जो तुम्हारा ओपन पोर था उसमें वाटर कितना एब्जॉर्ब किया सर, वाटर एब्जॉर्ब किया मेरा 97 ग्राम माइनस 95 ग्राम। तो सर 2 ग्राम वाटर उस ओपन पोर में गया। क्यों क्लोज पोर में, क्लोज पोर क्लोज चारों तरफ से कहां से घुसेगा, अगर इसका चारों तरफ से क्लोज्ड है तो वाटर कहां से घुसेगा। तो इसके चक्कर में ओपन पोर के अंदर में, इसके अंदर जो पोर है ओपन भी है क्लोज्ड भी है, कुछ पोर ओपन पैदा होता है, कुछ पोर क्लोज पैदा होता है। तो हमारा ओपन वाला पोर में पानी घुसता है, इसलिए हमने तेल पानी सारे ओपन वाला पोर में घुसता है। तो यहां पर तो वाटर का बात कर रहे हैं। तो बताओ आपका ओपन पोर का वॉल्यूम कितना होगा सर, ओपन पोर का वॉल्यूम हो जाएगा, इसका जो डेंसिटी है, ओपन पोर वॉल्यूम इक्वल टू 2 ग्राम डिवाइडेड बाई
1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आपका वाटर जो यूज किया, वाटर का जो मास है, वाटर का मास है डिवाइड बाय जितना एब्जॉर्ब किया एंड वाटर का डेंसिटी। भाई तुम्हारा अगर 2 ग्राम वाटर घुसा तो उसका कितना डेंसिटी था, कितना उसका वॉल्यूम था? सर वाटर घुसा 2 ग्राम और 2 ग्राम पर सेंटीमीटर, सर 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब तुम्हारा वो जो ओपन पोर है, ओपन पोर के अंदर में 2 सेंटीमीटर क्यूब वाटर घुसा था जिसका मास 2 ग्राम था। इसके चक्कर में 95 ग्राम का जो पाउडर मेटल का प्रोडक्ट था वो 2 ग्राम तेल हो, यहाँ पे तो पानी है, पानी ऑब्जर्व किया, 2 ग्राम वाटर ऑब्जर्व किया करके उसने क्या किया, 97 ग्राम हो गया। ये खून में घुसा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, सीधा हमें ओपन क्लोज का बात हो रहा है। बट ओपन पोर में वाटर एंटर कर पाएगा, ओपन पोर में पानी घुस पाएगा, क्लोज पोर में पानी घुस नहीं पाएगा। लेकिन पाउडर मेटल का प्रोडक्ट में ओपन पोर एंड क्लोज पोर दोनों होता है। तो मुझे सिर्फ ओपन पोर का हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई ओपन पोर हमारा था तभी उसमें पानी घुस पाया। तो 2 सेंटीमीटर क्यूब ओपन पोर है, 2 सेंटीमीटर क्यूब ओपन पोर है। अब सवाल होता है तीसरा ऑप्शन क्या पूछा है, तीसरा। ऐसे ना बहुत सारी चीज बनाया जा सकता है, ऐसे बहुत सारी चीज बनाया जा सकता है। जैसे एपारेंट वॉल्यूम कितना है, आपको बोला जा रहा है एपारेंट वॉल्यूम। अब बताइए कि एपारेंट वॉल्यूम का मतलब होता है कि तुम्हारा जो पूरा के पूरा चीज है, एपारेंट वॉल्यूम होता है पूरा के पूरा जो चीज है उसका कितना वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम कितना है, बेसिकली सामान का टोटल वॉल्यूम कितना है। क्योंकि मुझे फिर क्लोज पोर का वॉल्यूम भी चाहिए तभी होगा। तो आपका 95 ग्राम था, जब 95 ग्राम था उस सामान को मैंने जब वेट का जब से मैंने पानी में इमर्स कर दिया, सैचुरेटेड कर दिया, तो 83 ग्राम हो गया। ध्यान से सोचो कि 83 ग्राम हो गया कैसे ना, वो आपका जितना उसका वॉल्यूम है उतना वाटर डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन आप ध्यान से सोचो कि जो वाटर डिस्प्लेस किया, जब आपने पानी में डुबाया, वाटर जो डिस्प्लेस किया उसमें कौन कौन है, मतलब जो वाटर डिस्प्लेस करेगा तो जो वाटर जो एब्जॉर्ब करेगा वो तो नहीं आएगा ना, तो डिस्प्लेस करेगा उसका जो ट्रू वॉल्यूम है और जो क्लोज पोर का वॉल्यूम है, उन दोनों मिलके वाटर डिस्प्लेस कर देगा। आप लॉजिकली समझो कि जो वाटर डिस्प्लेस किया वो कितना, कौन डिस्प्लेस किया। आप ध्यान से देखिए, देख के बता दीजिए भाई वाटर डिस्प्लेस कैसे किया। कि हमारा 2 ग्राम जो ओपन पोर है उसमें तो ऑलरेडी पानी घुस गया, क्या वाटर डिस्प्लेस करेगा? मेरा ये जो चीज था 2 सेंटीमीटर क्यूब ओपन पोर था, तो जहां जहां ओपन पोर था, ओपन पोर के अंदर में तो पानी घुस गया ना, तो घुस गया तो वो तो हमारा एक्चुअल में वाटर डिस्प्लेस नहीं करेगा। दुनिया में किसी का भी वेट कम क्यों होता है, अपरेंट वेट क्यों होता है? क्योंकि आपका कितना वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस किया वो हमें पता चल रहा है। तो हमने देखा कि ओपन पोर के अंदर पानी घुस गया तो उसके चक्कर में वो तो वाटर डिस्प्लेस नहीं करेगा, बट जो क्लोज्ड पोर है उसके अंदर पानी नहीं घुसा। अगर पानी में डुबा दिया आपने इस प्रोडक्ट को ले जाके, ये जो प्रोडक्ट है उसको ले जाकर आपने डुबा दिया, कहां डुबा दिया, ये जो पोर है इसको आपने जगह डुबा दिया, कहां पे डुबा दिया सर, ये जो चीज है इसको आपने पानी में डुबा दिया, तो को कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा? एक्चुअल उसका ट्रू जितना वॉल्यूम है प्लस इसका जो क्लोज्ड पोर का वॉल्यूम है वो जितना डिस्प्लेस करेगा उतना है। क्लियर है नहीं है? पहले बताओ, तुम्हारा क्लोज्ड पोर के अंदर पानी घुस नहीं रहा है ना। अगर क्लोज पोर के अंदर पानी नहीं घुस रहा है तो एक तो जो मेटल है उसमें पानी नहीं घुसेगा तो उतना वाटर डिस्प्लेस करेगा, और क्लोज पोर के अंदर में पानी नहीं घुसेगा इसलिए उतना वाटर डिस्प्लेस करेगा। क्लियर हुआ विषय? तो जब आपने सैचुरेट किया था, जब आपने ऐसे सस्पेंडेड किया था उसको वाटर में, तो क्या वो सैचुरेट नहीं हुआ था? बोला सर उतना तो पानी घुस गया। कितना ना, जितना उसका खुद का वॉल्यूम है और जितना क्लोज पोर का वॉल्यूम है उतना वाटर डिस्प्लेस करेगा। जितना ओपन पोर उसमें तो पानी घुस गया ना, उसका कहां से डिस्प्लेस करेगा? ओपन पोर अगर रहता है, ओपन पोर में पानी घुस गया, तो मेरा ये जो मेटल है इसका प्लस क्लोज पोर का ये टोटल मिला के, ये क्लोज पोर एक जगह में नहीं, मैंने पूरा जगह में होता है, मैंने एक एक दिखाया हूं। ऐसे तो इसके अंदर में बहुत सारे पोर है, बट मैंने पूरा दिखाऊं कि पूरा अगर ओपन पोर होता ये पूरा क्लोज, तो ये जो आपका मेटल का वॉल्यूम प्लस क्लोज पोर का वॉल्यूम, इसको अगर पानी में मैं डुबा दूंगा तो क्लोज पोर और जो मेटल है उसका जितना वॉल्यूम है उतना वाटर ये डिस्प्लेस कर देगा। तो आप बताओ कि वाटर कितना डिस्प्लेस किया। तो हमने यहां से पता करेंगे अभी क्लोज पोर का वॉल्यूम। पहले हम पता करेंगे डी, क्योंकि सी हमारा बाद में आएगा। पहले हम डी पता कर लेते हैं कि क्लोज पोर का वॉल्यूम कितना होगा। उसके लिए हम क्या करें सर, आपका डी ऑप्शन पहले आ रहा है, क्लोज्ड पोर वॉल्यूम।
सर क्लोज पोर वॉल्यूम होता है कि जो इसने वाटर डिस्प्लेस किया, तो हमारा कितना होगा सर, क्लोज पोर वॉल्यूम निकालने के लिए मैंने बोलूंगा कि टोटल वाटर डिस्प्लेस्ड। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कुछ भी इससे बनाया जा सकता है। जो टोटल वाटर डिस्प्लेस्ड है वो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू आपका एक्चुअल जो मेटल वॉल्यूम ऑफ मेटल प्लस वॉल्यूम ऑफ क्लोज्ड पोर। तो आपका टोटल कितना वाटर डिस्प्लेस किया, सर हमें दिखाई दे रहा है कि सर इसका पहले 95 ग्राम था, 83 ग्राम हो गया। तो इसका मतलब जो आपका वाटर डिस्प्लेस किया उसके हिसाब से हम डेंसिटी से बात करें, सर आपका 95 ग्राम था उसका ड्राई वेट, आपका 83 ग्राम हो गया। तो आपका जो इतना वाटर डिस्प्लेस किया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उसका डेंसिटी है। तो मतलब क्या होता है, आपका जो 12 सेंटीमीटर क्यूब वाटर डिस्प्लेस किया, 95 ग्राम था जब आपने एयर में वेट कर रहे थे, अब 83 ग्राम क्यों हो गया भाई, यूरेका आपका क्यों हो गया, क्योंकि आपका 83 ग्राम वाटर डिस्प्लेस क्यों हो गया, कि जितना वाटर वो डिस्प्लेस करेगा उसके चक्कर में उतना ही तो वेट कम होगा। तो हमारा जो वेट कम हुआ, मैंने बोला 95 से 83 हुआ, इतना वेट कम हो गया, बट वेट कम होगा इसका डेंसिटी से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया कि आपका इतना वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस किया था। वॉल्यूम ऑफ मेटल आपका कितना है, 11.875 है, प्लस आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्लोज्ड पोर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्लोज्ड पोर। तो आपका जो वॉल्यूम ऑफ क्लोज पोर है वो आपका कितना निकला सर, इसके चक्कर में आपका जो वॉल्यूम ऑफ क्लोज पोर निकल गया वो आपका हो गया 0.125। तो इसके चक्कर में ये आपका ये आएगा, और 12 आ रहा है आपका सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 11.875, ये भी आपका सेंटीमीटर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ क्लोज पोर। तो आपका वॉल्यूम ऑफ क्लोज पोर जो आ गया दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 11.875, दैट इज इक्वल टू 0.125 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने देखा कि मेरे पास जो मेटल था वो कितना वॉल्यूम का था, सर मेरे पास जो मेटल था वो कितना वॉल्यूम का था, वो था 11.875 का ओरिजिनल मेटल था, जिसमें एकदम प्योर मेटल उतना का था। कितना ओपन पोर है, सर ओपन पोर मेरा 2 सेंटीमीटर क्यूब है, कितना क्लोज पोर है 0.125 सेंटीमीटर क्यूब है। तो फिर आपका टोटल वॉल्यूम आपका सामान का कितना मिलेगा, अभी जो आपका टोटल वॉल्यूम है वो कितना मिलेगा, दैट इज एपरेंट वॉल्यूम कह रहा है, इसमें जो उसका नाम कह रहा है एपरेंट वॉल्यूम, वो कितना हो जाएगा सर, आपका जो सी ऑप्शन है एपरेंट वॉल्यूम हो जाएगा कि तुम्हारा मेटल का वॉल्यूम प्लस तुम्हारा जो मेटल का वॉल्यूम प्लस ओपन पोर का वॉल्यूम प्लस क्लोज पोर का वॉल्यूम, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है पाउडर मेटलर्जी इसी के अंदर ओपन पोर भी है, इसी के अंदर क्लोज पोर भी है। इसके चक्कर में हमारा आ जाएगा कि जो टोटल एपरेंट वॉल्यूम का बात चल रहा है ऑप्शन सी में, जो ऑप्शन सी था उसमें क्या था, एपरेंट। तो एपरेंट वॉल्यूम का जो बात चल रहा था, एपरेंट वॉल्यूम का मतलब होता है भाई तुम्हारा जो अभी जो वॉल्यूम होगा सर आपका ट्रू वॉल्यूम प्लस ओपन पोर वॉल्यूम प्लस क्लोज्ड पोर वॉल्यूम, क्योंकि एक्चुअली तो तुम्हारा मेटल वो है ही भाई, तुम्हारा एक्चुअल में मेटल आपका 11.875 का था, वो तो है ही 11.875 ग्राम का जो था वो तो वॉल्यूम का तो था ही, ये तो 11.875 सेंटीमीटर क्यूब का तो तुम्हारा मेटल है खुद से। अब उसके अंदर जो पोरोसिटी है, पोरोसिटी आपका दो टाइप का है, ओपन पोर है जिसमें तेल घुस सकता है, जिसमें वाटर घुस पा रहा है, वो आपका 2 सेंटीमीटर क्यूब है, प्लस क्लोज पोर है जो आपका 0.125 सेंटीमीटर क्यूब है, जिसके अंदर में पानी भी घुस नहीं सकता, तेल भी घुस नहीं सकता। जैसे हमने कभी भी पाउडर मेटलर्जी से सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग बनाया, उसमें भी तेल कितना घुसेगा, ओपन पोर में ही तेल घुसेगा, क्लोज पोर में तेल घुसेगा नहीं। तो इसलिए हमें पता चला कि सर टोटल जो आपका सामान है उसका जो एपरेंट वॉल्यूम हो गया
वो हो गया एक्चुअल में टोटल जोड़ो आपका 14 सेंटीमीटर क्यूब आ जा रहा है टोटल आपका वॉल्यूम, जबकि होना कितना चाहिए था सर, इस जो मटेरियल है एक्चुअल जो मटेरियल है अगर 100% डेंसिटी हम अचीव कर पाते तो मेरा आपका 11.875 की ही होना था। बट पाउडर मेटलर्जी और कन्वेंशनल पाउडर मेटलर्जी से हमने किया, कन्वेंशनल पाउडर मेटलर्जी से किया, उसके चक्कर में 100% हमने डेंसिटी अचीव नहीं कर सकते हैं। तो इसके चक्कर में 100% डेंसिटी वी कैन नॉट अचीव 100% डेंसिटी, इसलिए 100% डेंसिटी हम अचीव नहीं कर पाए। तो आपके पास चारों ऑप्शन आ गया, ट्रू वॉल्यूम आपका आ गया, ओपन पोर वॉल्यूम आ गया आपका, अपैरेंट वॉल्यूम मतलब आपका, टोटल वॉल्यूम आपका आ गया, एनक्लोज पोर का वॉल्यूम आपका आ गया। अब आता है परसेंटेज ऑफ थियोरिटिकल डेंसिटी। तो बताओ अभी आपका अपैरेंट डेंसिटी कितना हुआ, डी हमारा हो चुका है, हमने ई का बात कर रहे हैं। अब बताओ कि आपका अपैरेंट जो डेंसिटी है, थियोरिटिकल डेंसिटी जो है आपका कितना हुआ, थियोरिटिकल डेंसिटी, अपैरेंट भी बोल सकते हो थियोरिटिकल डेंसिटी। और अपैरेंट सर एक तो 95 ग्राम है, तो वो 95 ग्राम था, 95 ग्राम है, 95 ग्राम रहेगा, इसलिए जो आपका 95 ग्राम सामान था वो 95 ग्राम ही रहेगा। तो आपका जो डेंसिटी का अपैरेंट आएगा, यही लिख दो कोई बात नहीं, डेंसिटी अपैरेंट वो कितना आएगा सर, दैट इज इक्वल टू 95 ग्राम है और आपका टोटल वॉल्यूम हो गया 14 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके चक्कर में 95/14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 95/14 कितना रहे, 6.786 सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसलिए ये जो चीज है थोड़ा ध्यान रखे, आपका जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेटर से करना है कि हमारा 95 ग्राम था, तो हमारा इसमें क्या जीरो किया, 95 ग्राम था डिवाइड बाई 14 किया, तो आ गया 6.786 कर दिया, इसलिए क्योंकि 57 है और ज़्यादा डेटा हम नहीं होते नहीं, 6.786 किया, तो 6.786 इतना आपका 786 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है सर, ये हमारा डेंसिटी अचीवमेंट हुआ है। तो अब हो रहा है कि जो तुम्हारा थियोरेटिकल डेंसिटी है, तो यहां पे आपको जो फाइनल पूछा था वो क्या पूछा था, परसेंटेज ऑफ थियोरेटिकल डेंसिटी आपने कितना किया, परसेंटेज ऑफ तो आपका जो डेंसिटी है थियोरेटिकली कितना, वो जो आपका एक्चुअल डेंसिटी हमारा ट्रू होना चाहिए था, उस डेंसिटी का कितना फ्रैक्शन आपने इस्तेमाल कर, कितना आपने परसेंटेज आपने बना पाया, ठीक है, कितना फ्रैक्शन आपने अचीव कर पाया। सर हमें अचीव तो करना था 8, हुआ है कितना 7 पॉइंट, तो हमारा 6.786 हमने अचीव कर पाया और होना चाहिए था हमारा 8, इंटू कर दिया 100%, तो हमने जो अचीव कर पाया कितना परसेंट हमने अचीव कर पाया, जो हमारा होना चाहिए था थियोरेटिकल डेंसिटी उसका कितना परसेंट अचीव कर पाया। तो हमने सीधा करेंगे उसको डिवाइड बाई 8 इंटू 100 कर दो, जो हमारा कैलकुलेटर आया था, इसमें इंटू 100 कर दो, डिवाइडेड बाई 8 कर दो, तो ये आ रहा है आपका 84.8214। तो हमारा जो आ रहा है 84.8214, 84.82%, क्योंकि जो आंसर होगा हमारा 2 डिजिट का देना है, 84.82% हमने डेंसिटी अचीव कर पाया, जितना उसका होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था और हमने 6.786 अचीव कर पाया। तो हमारा जो अचीवमेंट हुआ वो परसेंटेज में आपका 84.82% अचीव किया। तो बाकी क्या है, बाकी खाली ओपन पोर क्लोज पोर मिलके हो गया। तो मुझे लगता है ये पूरा पाउडर मेटलर्जी का सारा वैरायटी का क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो गया। किसका, पोरोसिटी वाला सवाल आए तो इसका मतलब आपने देखा कि अगर पोरोसिटी वाला क्वेश्चन आता है तो हम दुनिया भर का जितना वैरायटी जो पूछ सकता है वो हमने कर दिया। इसमें आपका क्या होगा, तेल घुसा देंगे कि भाई हमने तेल घुसा रहे थे, हमारा ऑयल इंप्रेगनेशन कर रहे थे, कितना ऑयल घुसेगा, जितना ओपन पोर रहेगा उतने ऑयल घुसेगा, सीधा बात है। ओपन पोर अगर नहीं होगा तो ऑयल घुस ही नहीं सकता। अब हमारा प्रचार,
जैसे ही देखा जाता है कि आपने इतना एक क्वेश्चन सॉल्व किया बट इट इज नॉट सफिशिएंट, तो कौन सा सफिशिएंट है? तो सफिशिएंट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो क्यूआर कोड है इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है। दिस इज द क्यूआर कोड जो मैंने अभी दिखा रहा हूं। ये क्यूआर कोड स्कैन करने से आपको मिल जाएगा अनअकैडमी का पूरा सब्सक्रिप्शन। फिर आपको क्या करना है, आपको मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज करना है एट ए टाइम। जैसे आप मुझे मैसेज करोगे तो तुरंत आपको मैंने ऐसे 17 सब्जेक्ट का कंप्लीट लेक्चर विथ एक्सप्लेनेशन दूंगा। जैसे मान लो अभी आप पढ़ रहे थे पाउडर मेटलर्जी, इसमें आपका पाउडर मेटलर्जी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मैंने पढ़ा के रखा हूँ, ये हमारा क्लास में नाम है। अब आपको जाना होगा कि सर ये जो पाउडर मेटलर्जी आप बोल रहे थे, ओपन पोरोसिटी, क्लोज पोरोसिटी, डेंसिटी, अपरेंट डेंसिटी, ये सब क्या है? तो इसके लिए आपको पहले पाउडर कैसे बनता है, उसमें कौन प्रोसेस से बनता है, सिंटरिंग कैसे होता है, इसमें बहुत सारे और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके रखा गया। ये जो आपका पाउडर मेटलर्जी, कोल्ड आइसोस्टैटिक प्रेसिंग क्या है, हॉट आइसोस्टैटिक प्रेसिंग क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिपोजिशन क्या है, ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब अगर यहाँ पे देखेंगे पाउडर मेटलर्जी का 3 लेक्चर है, ये आपको पूरा पढ़ना है अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि हमने क्या क्वेश्चन सॉल्व किया, क्योंकि उसका बिहाइंड जो थ्योरी आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारा स्टूडेंट है उसको पता रहता है, तो आपको अगर पता करना है तो आपको ये क्यूआर कोड स्कैन करके ज्वाइन करना पड़ेगा। ऐसे क्यूआर कोड को स्कैन करो, जैसे स्कैन करोगे आपका इस टाइप का खुलेगा इंटरफेस। ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम का हिसाब है कि 15 मंथ में 15 मंथ फ्री दे रहा है, लेकिन ये होता है ऑफर एंड्स सितंबर 27 लिख दिया। इसके बाद आपका 9 मंथ में 9 मंथ फ्री दे रहा है, आपका 3 मंथ में 3 मंथ, ये तो फ्री दे ही रहा है, उसके साथ साथ 60% आपको डिस्काउंट भी दे रहा है। ये मेरा कोड का है खेल, ये कोड जब भी लगाओगे वो पैसा यहाँ पे चेंज होता रहेगा, बट ये आपका मैक्सिमम डिस्काउंट दिला देगा। खुश रहो, मेरा कोड है। अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है तो क्लास आपका सेम रहेगा, पढ़ाई आपका सेम रहेगा। आइकॉनिक में आपको थोड़ा सा पैसा इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपको यहाँ पे मेंटर मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से, एंड उसके बाद आपको क्या मिलेगा, प्रिंटेड नोट मिलेगा, प्रायोरिटी मिलेगा। उसके चक्कर में अगर आपके पास पैसा है तो आपने ये वाला ज्वाइन करें। पढ़ाई दोनों का सेम है, सिर्फ आपका पैसा का डिफरेंस ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा फीचर जो आपका आइकॉनिक में मिलता है। प्लस एंड आइकॉनिक में पढ़ाई सेम होता है जो हम पढ़ा रहे हैं। अब क्या है कि इस दुनिया में जो पढ़ाई करना है उसका कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड कंप्लीट वीडियो लेक्चर आपको साथ साथ मैं प्रोवाइड करता हूं। जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं उसके लिए सबसे अच्छा होता है कि जो कॉलेज में पढ़ता है वो क्या करेंगे, 17 सब्जेक्ट का उसका सेमेस्टर में जो है वही करेंगे। वो क्यों दूसरा करेंगे? भाई तुम्हारा जो सेमेस्टर में अभी मैथमेटिक्स पढ़ रहा है मैथमेटिक्स पढ़ लो, सेमेस्टर में आपको मेटल कटिंग पढ़ रहा है मेटल कटिंग पढ़ लो, सेमेस्टर में आपको स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स पढ़ रहा है। जो सब्जेक्ट आपका दिया हूं मैंने 17, लेकिन यहाँ पे रोबोटिक्स एंड मेकाट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग सर्विस का गेट का नहीं है। तो मतलब ये सारे सब्जेक्ट का लेक्चर आपको कंप्लीट लेक्चर मिल रहा है, ठीक है। ये लेक्चर आपको जो भी क्लास में आप हो, चाहे कॉलेज में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, जो ईयर में जिस सेमेस्टर में जो पढ़ाई कर रहे हो वो कर लो। अगर आप पास आउट हो तब जाके गेट के लिए मुझे मेरे से वो एक टॉपिक लिस्ट है इंपॉर्टेंट से अनइम्पोर्टेंट का, वो उसके हिसाब से शुरू करें। लेकिन पहले आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो सब्सक्रिप्शन ले, खुश रहो। मेरा कोड लगा दे, कोड आपने आप लगेगा, उसको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और एवरीडे ये वाला जो स्प्रेडशीट इसी का, अच्छा जितना भी हमने आज तक क्वेश्चन सॉल्व किया उसका एक पीडीएफ बना के इसका डिस्क्रिप्शन में ऐड किया जा रहा है, और इसका जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी इसमें डिस्क्रिप्शन ऐड किया जा रहा है। तो ये दोनों आप ऐड करें। चलो खुश रहो।